नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन आभार। आज का टॉपिक जो है लेसन नंबर 4, आपका अध्याय 4 हम लोग लेकर धीरे धीरे चले आए हैं। लेसन 1 हमने पढ़ा नंबर सिस्टम, लेसन 2 हमने पढ़ा भिन्न, लेसन 3 हमने पढ़ा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, और लेसन ये 4 हम लेकर आए हैं अब वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही आनंददायक होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए चालू करते हैं। दिया है सबसे पहला वर्ग संख्याएं। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्ग संख्याएं। किसी दी गई संख्या को स्वयं से गुणा करें तो प्राप्त संख्या एक वर्ग संख्या कहलाती है। किसी दी गई संख्या को स्वयं से गुणा करें तो प्राप्त संख्या एक वर्ग संख्या कहलाती है। यानी कि कोई संख्या है, उसका उसी संख्या में पुनः हम गुणा करेंगे। जैसे 5 का 5 में गुणा करें, 4 का 4 में गुणा करें, 3 का 3 में गुणा करें, तो जो प्राप्त होती है संख्या वही क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है उस संख्या का। जैसा दिया है 5 को परस्पर 2 बार गुणा करें तो 5 गुणे 5 बराबर 25 प्राप्त होता है। कह रहा है कि 5 को अगर परस्पर 2 बार हम गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25 प्राप्त होता है। अतः 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला आपका दिया है हेडिंग पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? ऐसी पूर्ण संख्याएं जो अन्य किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी पूर्ण संख्याएं जो अन्य किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। अर्थात n एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो n बराबर m स्क्वायर हो जाएगा। यदि n एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो n बराबर m स्क्वायर, जहां m एक पूर्ण संख्या है। m क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। अब अगला है वर्ग ज्ञात करने की विधियां। तो वर्ग ज्ञात करने की विधियां हमने अपने पहले वीडियो में ही आप लोगों को वर्ग ज्ञात करने की विधियां बताया है, लेकिन वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं गया था। एक बार और इसको हम रिवाइज कर रहे हैं इस बार इस लेसन के थ्रू। तो देखिए वर्ग ज्ञात करने की विधियां निम्नलिखित विधियां हैं। पहला आपका है गुणन विधि। यदि 2 अंकों की संख्या ab हो तो ab का वर्ग लघु विधि द्वारा निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या ab हो तो ab का वर्ग हम लघु विधि द्वारा निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र आपका दिया हुआ है ab का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे सपोज करिए कि 32 का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो इसी सूत्र पे हम ज्ञात करेंगे। 32 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसी सूत्र पे कैसे ज्ञात करेंगे? हम 3, इसमें 2 अंक दिया है 32 में, एक 3 दिया है, एक 2 दिया है। एक 3 है, एक 2 है। 3 को a मान लेंगे, 2 को b मान लेंगे और सूत्र पर रख देंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे a की जगह पर 3 गुणे 2 की जगह पर यानी b की जगह पर 2 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इधर से सॉल्व कर लेंगे। 2 दूना का 4, 2 तिया 6, 6 दूना के 12, 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1 और 3 तिया का 9, एक हाथ से कैरी ले लेंगे आपका तो 10 यानी 1024 32 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? देखिए आप यहाँ पे बता रहा है कि a बराबर 3 है और b बराबर 2 है। ठीक इसी प्रकार से 23 का अगर हम निकालेंगे स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ 2 को हमने a माना, 3 को हमने b माना, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब इधर से सॉल्व कर दीजिए। 3 तिया का 9, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12 का 2 हाथ में लगा 1 और 2 दूना के 4 और 1 कैरी हो जाएगा आपका, मिलकर के 5 हो जाएगा। अब ये तो हमने आप लोगों को बताया सूत्र पर रख करके सॉल्व करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग
पहले पहले टाइम में करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस में ही आ जाएगा तो बिल्कुल आपको बिना सूत्र को लिखे ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि 42 यानी 42 का स्क्वायर अगर निकालना है तो सूत्र अपने हमारे दिमाग में सेट हो गया है, हम कर देंगे सॉल्व। इधर से इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इधर से डायरेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, इधर बी का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर यानी बी क्या है 2 है, तो 2 दूना का 4 और उसके बाद से फिर उधर से उल्टा आ रहे हैं तो 2 दूना का 4 हो गया, हमने लिख दिया। फिर 2ab है तो 2ab, तो 2 और a की जगह पर 4 है तो 4 दूना का 8 और b की जगह पर 2 है, 8 दूना का 16, 16 का 6 कैरी हो जाएगा 1 और फिर a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 1 कैरी हो जाएगा 17 यानी 1764। 42 का स्क्वायर आप ऐसे भी बिना फॉर्मूला लिखे हुए भी कर सकते हैं। एक चीज का याद रखना है आप लोगों को, हमेशा इधर से स्टार्ट करिएगा, उल्टा स्टार्ट करिएगा, सीधा नहीं इधर से, तो जल्दी हो पाएगा। तो ये रहे आपके वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल लेसन नंबर 4 अध्याय 4 आपका चल रहा है। सीटेट एवं यूपीटेट क्लासेस ये है जो कक्षा 1 से 5 के लिए कार्यरत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और रोमांचक ये जो है कि टॉपिक आज का है। पहले के भी वीडियोज बहुत ही रोमांचक और अच्छे बनाए गए हैं, आप लोग उसको देखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका हेडिंग नंबर 2 है आपका बीजगणितीय विधि। अभी हमने गुणनखंड विधि से सीखा कि किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन दूसरा नंबर आपका दिया है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि से किस प्रकार हम वर्गमूल निकालते हैं किसी संख्याओं का। इस विधि से किसी दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए निम्न 2 नियमों सूत्रों का प्रयोग करते हैं। इस विधि से हम वर्ग ज्ञात करने के लिए निम्न 2 प्रकार के नियमों का प्रयोग करते हैं, और वो 2 प्रकार के नियम कौन कौन से हैं। पहला आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने पिछले वाले गुणनखंड विधि में भी यही फार्मूला का प्रयोग हमने किया है, लेकिन इसमें भी इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें दूसरे तरीके से हम किए हैं प्रयोग और इसमें दूसरे तरीके से प्रयोग इसका किया जाएगा। तो कैसे प्रयोग किया जाएगा देखिए, जैसे दे दिया आपका कि 34 का वर्ग है, 34 का अगर वर्ग निकालना है और बीजगणितीय विधि में, तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे। 34 को पहले हम खंडित कर लेंगे, 34 को क्या करेंगे खंड में विभाजित कर लेंगे, खंडित कर लेंगे, तो 30 प्लस 4 हो जाएगा। 34 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 4, तो 30 प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 30 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, 30 को ए मान लेंगे और 4 को बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 30 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 30 और b यानी कि 4 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2 चौका 8, 3 का 24 240 और प्लस इसका 4 चौका 16, पूरा का जोड़ देंगे तो 1156। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे कि भाग बीजगणितीय विधि में इस मेथड का प्रयोग करके हम वर्ग निकालते हैं, या अगर कम संख्याएं दी रहती हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 26 दे दिया तो 30 में से 4 घटा देंगे और तब माइनस वाले पे लगा देंगे, या कम कोई संख्या दे जहाँ पे 0 आता हो, जैसे 30 है 40 है 50 है, तो थोड़ा सा कम अगर दे उसमें से घटा करके हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, और अगर अधिक देता है तो खंड करके जोड़ देते हैं। जैसे 34 दिया तो 30 प्लस 4 हम कर दिए, अगर यही 26 दिया रहता तो फिर हम क्या करते 30 माइनस 4 कर देते तो 26 हो जाता और फिर निकाल देते। अगला आपका दिया हुआ है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होते हैं, तो वर्गमूल में 2 शब्द आते हैं, पहला आता है वर्ग और दूसरा आता है मूल। मूल यानी कि जो जड़ होती है, तो वर्गमूल का मतलब होता है कि जो जिस जड़ से वो निकला रहता है। जैसे 5 का हम वर्ग कर दिए तो 25 हो गया, लेकिन 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल यानी वर्ग मतलब तो वर्ग उसका हुआ है, लेकिन उस वर्ग का मूल क्या है यानी कि जड़ क्या है, तो जड़ क्या है उसका 5 है, क्योंकि 5 से ही उत्पन्न होकर 25 हुआ है। तो वर्गमूल का मतलब होता है आपका जड़, यानी कि उस वर्ग का जड़,
जिससे वो वर्ग बना हुआ है, तो उसे हम वर्गमूल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपका वर्गमूल में कि किसी भी संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। किसी भी संख्या के जो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 वर्गमूल होते हैं, और 2 वर्गमूल क्या क्या होते हैं, पहला धनात्मक मूल होता है और दूसरा ऋणात्मक मूल होता है। एक धनात्मक मूल और एक ऋणात्मक मूल होता है। जैसे दिया है आपका कि 25 के वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो +5 तथा -5 होगा। 25 का वर्गमूल +5 तथा -5 है आपका, क्योंकि +5 का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा और तथा -5 का स्क्वायर जो करेंगे तो 25 ही हो जाएगा। कैसे? -5 गुणे -5 अगर हम करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखिए, अतः हम लिख सकते हैं कि √25 बराबर अंडर यानी करड़ी में 5 का स्क्वायर या बराबर करके ±5 हम लिख सकते हैं। लेकिन नोट में दिया हुआ है कि व्यवहार में सिर्फ धनात्मक संख्या ही लिखते हैं। व्यवहार में जब भी हम क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करते हैं तो ऋणात्मक संख्या को और धनात्मक नहीं दिखाते हैं, बस एक धनात्मक संख्या को ही दिखाते हैं, क्योंकि हमको पूर्णांक दिखाना होता है, पूर्ण अंक दिखाना होता है। क्योंकि ऋणात्मक लगा देंगे तो पूर्ण अंक नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको क्या करते हैं, उसको धनात्मक में ही दिखाते हैं। अब इसके बाद जो अगला आपका आएगा वो आएगा वर्ग। अभी तो हमने वर्ग निकालने की विधियां सीख लिया, वर्गमूल हमने सीख लिया। अब हमको सीखना है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। और ये लेसन एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ही रोमांचक टॉपिक पे चल रहा है टॉपिक, और बाकी जितने भी वीडियोस बने हैं बहुत रोमांचक बने हैं, महत्वपूर्ण बने हैं, आप लोगों के सिलेबस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग देखें तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इससे संबंधित कमेंट भी करें। देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।